कॉमेडी, कॉमेडी क्या है कि इफ एक्टर इज परफॉर्मिंग हिज कैरेक्टर एंड द पीपल द ऑडियंस वाचिंग टू हिम एंड दे गेट्स लाफ, देन इट इज अ कॉमेडी। कोई एक्टर परफॉर्म कर रहा है, कोई रोल कर रहा है, उसे देख के अगर ऑडियंस हंसती है तो उसे कॉमेडी कहते हैं। अगर मैं कुछ एक्टिंग परफॉर्म कर रहा हूं और उसको देख के अगर हंसी आती है आप सभी को तो कॉमेडी है। सिंपल भाषा में कॉमेडी का कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं है। ओके, क्लियर। अभी यहाँ देखो कॉमेडी डिफिकल्ट क्यों है, कॉमेडी डिफिकल्ट इन्हीं रीजन से है। और यही अगर यही कॉमेडी, हाउ टू डू कॉमेडी का अगर देखना, कॉमेडी कैसे सीखनी है, और यही अगर आपने सीख लिया, इम्प्रोवाइजेशन हाईएस्ट लेवल पे करना सीख लिया, प्रेजेंस ऑफ माइंड आपने हाईएस्ट लेवल पे आपने यूज किया, शेमलेस हो, आपने कोई शर्म ही नहीं है और आप डेयरिंग और फियरलेस परफॉर्मेंस करते हैं आप, तो आप कॉमेडी इजीली कर सकते हैं। देखिए एक एक्टर के, कोई भी एक्टर हो, एक टीवी सीरियल का, वेब सीरीज का, या फिर फिल्मों का कोई भी एक्टर हो, एग्जाम कोई भी एक्टर हो, उस एक्टर में सभी ये गुण होते ही होते हैं। लेकिन एक कॉमेडियन में इसका जो रेट है, इसकी जो मात्रा है वो बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए वो कॉमेडी इजीली कर सकता है। और इसलिए नॉन कॉमेडियन एक्टर ज़्यादा कॉमेडी नहीं कर पाते, क्योंकि इन्हीं गुणों की मात्रा उनमें कम होती है। इम्प्रोवाइजेशन का उदाहरण देखना हो हमें, तो आप देख सकते हैं गोविंदा जी की पुरानी मूवी, जैसे कुली नंबर हो, बीवी नंबर हो, हीरो नंबर 1 हो, कुवारा हो, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता हो, हद कर दी आपने हो, जितने सारे फिल्में हैं पुराने गोविंदा सर की, उनमें जो उन्होंने कॉमेडी की है, उन कॉमेडी फिल्मों में उन्होंने काफ़ी ज़्यादा बहुत बार इम्प्रोवाइजेशन किया हुआ है। कहीं 3-4 मिनट 5 मिनटों के सीन उन्होंने एक 1 टेक में किया हुआ है। ओके, तो यही मैं बताना चाहूँगा कि एक एक्टर को कॉमेडी करने के लिए इम्प्रोवाइजेशन काफ़ी ज़्यादा आना चाहिए। ओके, सेकेंड चीज़ प्रेजेंस ऑफ माइंड एक एक्टर में काफ़ी ज़्यादा होना चाहिए। एग्जांपल दूँ तो अक्षय कुमार की आप 2 मूवीज़, काफ़ी सारी मूवीज़ है, लेकिन 2 मूवी का उदाहरण देना चाहूँगा, वेलकम मूवी और दूसरा है भागम भाग। वेलकम मूवी में जहाँ पे जब कोशिश करने टाइम पे अक्षय कुमार सर कहते हैं कि इट्स मिरेकल, तो उन्होंने जो वो चीज़ कही थी, उन्होंने फटाक से कही थी, उन्होंने अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज़ किया था वहाँ पे। और सेकंड चीज़ भागम भाग में जहाँ पे एक लड़की को देख के बोलते हैं दीदी डर गई, वो जो सीन था, वो जो अक्षय कुमार सर ने सीन किया था, वो भी सीन उन्होंने अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज़ किया था, उस तरह वो यूज़ किया था। ओके, सेकंड चीज़ हो गया। थर्ड चीज़ शेमलेस। अगर आप इसका उदाहरण देखना चाहिए, आप मूवी देख सकते हैं, कौन सा मूवी का नाम धमाल। आप धमाल मूवी देख सकते हैं। धमाल मूवी में मनोज पावा जो पायलट है, पायलट है, उन्होंने जो कैरेक्टर किया हुआ है पायलट का, तो वो उसमें आप देख सकते हो जहाँ पे उनको असरानी साहब कहते हैं चलो हमें गोवा लेके चलो। कहाँ गोवा लेके चलो, और उन्हें वास्ता देते हैं पिताजी का, मम्मी का, उसके बाद पिताजी का, मम्मी का, मामा का वास्ता देते हैं। तो उन्होंने जो शेमलेसली परफॉर्म किया हुआ है, जैसे कैसे कि बताए, मम्मी का वास्ता मत दो मुझे, क्योंकि मुझे आज तक पता नहीं कि मेरी मम्मी कौन है। पापा का वास्ता मुझे मत दो, पापा ने मेरी माँ को माँ बना के भाग गए, और पापा आज तक मुझे पता नहीं कि मेरा बाप कौन है, मेरे पापा कौन है। थर्ड चीज़ मामा ने मुझे आज तक खाने के लिए गाली और पीने के लिए सिर्फ पानी दिया हुआ है। ये जो शेमलेसली, शर्म मतलब बेइज्जती, मतलब देखिए एक कॉमेडियन के अंदर खुद की बेइज्जती करवाना, खुद की बेइज्जती करना स्क्रिप्ट के थ्रू। ओके, एक ट्रिक होती है। ओके, एक कॉमेडी का एंगल होता है। ओके, उसको उस तरह का प्ले करना होता है। तो आप देख सकते हैं कितने सारे कॉमेडियन एक्टर हैं जिन्होंने कॉमेडी अपने ऊपर ली, अपने ऊपर डायलॉग मारे, तभी लोगों को हंसाया। तो ये चीज़ एक कभी होता है ना, एक सीरियस एक्टर, कोई हर एक एक्टर ये चीज़ हर एक एक्टर नहीं कर पाता। ये चीज़ देखो, एक कॉमेडियन को कभी ट्रांसजेंडर कैरेक्टर करते हैं, एक लेडीज कैरेक्टर करते हैं, उसके बाद कई तरह मतलब अलग अलग अजीबोगरीब कैरेक्टर करते हैं एक कॉमेडियन, ताकि करते हैं तभी तो लोग उनको देख के हंसते हैं। तो इसीलिए एक कॉमेडियन एक्टर को शर्म नहीं होना चाहिए, उनमें शर्म होती ही नहीं है। ओके,
ओके। सेकंड थर्ड चीज़ क्या है, डेयरिंग और फियरलेस। आपने देखा होगा स्टैंड अप कॉमेडियन इतने बड़े बड़े पॉलिटिशियन की मिमिक्री करते हैं, उनका कैरेक्टर प्ले करते हैं, उनके ऊपर डायलॉग मारते हैं। ओके, उसके बाद एक्टर बड़े सुपरस्टार की भी नए नए एक्टर जो है उनकी मिमिक्री करते हैं। मतलब समाज में क्या हो रहा है वो दिखाते हैं। मतलब डेयरिंग, उसके बाद डेयरिंग, फियरलेस, ये भी होना ज़रूरी है एक कॉमेडियन एक्टर में। तो ये चीज़ें जब आती है एक एक्टर को, ओके, और जिससे कॉमेडी सीखना हो, उससे अगर ये चीज़ें आएंगी वो कॉमेडी कर सकता है। और कॉमेडियन एक्टर ये सभी चीज़ें इजीली करते हैं और कॉमेडियन तो कर ही लेते हैं। तो ये रीज़न है कॉमेडी का। अब इसमें हमारी दो चीज़ें क्लियर हो चुकी है। एक तो कॉमेडी करना डिफिकल्ट क्यों है और कॉमेडी करने के लिए क्या क्या ज़रूरी है। प्लीज़ मैं यही भी आपको विनती करना चाहूँगा कि आपको जो कॉमेडियन एक्टर पसंद है उनकी आप वीडियो देख लीजिए, उनकी आप इंटरव्यू सुनिए, उनका कॉमेडी के ऊपर ओपिनियन क्या है वो बहुत ज़रूरी है। एक कॉमेडियन को लेके क्या ओपिनियन है वो आप ध्यान से सुनिए, उसको नोट्स बनाइए और वो आपको प्रैक्टिस करके देखिए और रिहर्सल करिए, तो आपको ईजिली अंडरस्टैंड भी हो जाएगा और आप कॉमेडी कर पाएंगे। तो हम अगले सेशन में देखेंगे कि कॉमेडी के क्या क्या टाइप्स है, हम अगले सेशन में देखेंगे। तब तक के लिए मैं प्लीज़ शेयर विनती करना चाहूँगा, जो दोज एक्टर वांट टू बिकम एन कॉमेडियन, दोज पीपल वांट टू बिकम एन एक्टर, प्लीज़ शेयर दिस वीडियोज़ टू देम, ओके, बिकॉज दिस वीडियो इज़ गोइंग टू हेल्प देम अ लॉट। ओके, थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू, बाय बाय।